Hey everyone, Saksham here back again with Monday Tech Story. So आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसको हम लोग यूजुअली डैन बिल्ज़ेरियन बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया का। दो तीन स्टेटमेंट्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। स्टीव वॉजनिक ने एक बात बोली कि अगर पोस्ट ऑफिस में जो सामान जा रहा है वो सही नहीं जा रहा तो इसमें पोस्ट ऑफिस की क्या गलती। उसने पोस्ट ऑफिस से कंपैरिजन किया जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे। उसने भी ये बोला कि अगर इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें इलीगली सर्व हो रही है या लोग एक्सेस कर रहे हैं इलीगल चीज़ें तो उसका मतलब ये नहीं है हम इंटरनेट को बंद कर देंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि फिर से अमेरिका ने क्या सर्विलियंस की सारी चीज़ें अप्लाई करी, कितनी हद तक वो सही थी, कितने हद तक वो गलत थी, कैसे एक इंसान फिर से रुक गया जो कि काफ़ी कुछ इन्वेंट कर सकता था जिससे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ सकती थी और उसने पहले क्या क्या इन्वेंट कर रखा है और क्यों वो रुक गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के एक ऐसे इंसान की, इतना ज़्यादा उसको इंटरनेट पसंद था कि उसने अपना सरनेम तक बदल दिया। उसका नाम किम टिम था, बट उसने टिम एलिमिनेट करके उसने .com अपना सरनेम रख दिया और आज वो इंटरनेट की दुनिया का डैन बिल्ज़ेरियन जाना चाहता है बिकॉज उसने अता पैसा कमाया इंटरनेट से और काफ़ी फेमस भी हुआ। खासतौर पे उसकी लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही रिच रही। उसने जो इच्छा हुआ वो खरीदा, बहुत बड़ा कितने ही $1 मिलियन की कार्स खरीदी उसने, इतने सारे बंगलोज वगैरह खरीदे, रिजॉर्ट्स खरीदे, यॉट खरीदा, क्या नहीं, जो उसको मन हुआ वो किया उसने। सो आज हम बात कर रहे हैं kim.com के बारे में। एंड kim.com ने एक वेबसाइट बनाई थी मेगा अपलोड और मेगा अपलोड से उसने $175 मिलियन का बिजनेस किया था और वो वेबसाइट एक्चुअली मार्केट में आई थी 2005 के अंदर और 2012 के अंदर वो वेबसाइट बंद हो गई थी जिससे काफ़ी पैसा किसी ने कमाया एंड ऑल ऑफ दैट मनी वाज वैनिश्ड। उसकी बहुत सारी स्टडी करी मैंने इस वीडियो से बनाने से पहले। उसका यही कॉन्सेप्ट था कि मेगा अपलोड पे लोगों ने एलिगेशंस ये लगाए कि बहुत सारे इलीगल चीज़ें, इलीगल कंटेंट सर्व हो रहा था। समवेयर इसके 50-50 कॉइन टॉस डिसीजन हो सकते हैं। देखो, अगर टॉरेंट है, टॉरेंट बैन हुआ है? नहीं, टॉरेंट बैन नहीं हुआ है। टॉरेंट क्लाइंट इज स्टिल अलाइव, बट वो सारी टॉरेंट की चीज़ें एक्चुअली में बैन हो गई थी जो इलीगल चीज़ें सर्व करती थी हमको। सो टॉरेंट इज स्टिल अलाइव। टॉरेंट क्लाइंट बहुत अमेजिंग रिसर्च था, उसका जो पेयर और सीडिंग का जो मेथड था वो बहुत अमेजिंग था। सो यही कॉन्सेप्ट इनको लगाना चाहिए था मेगा अपलोड पे भी। मेगा अपलोड बैन नहीं करना चाहिए था, जो भी वहाँ पे इलीगल कंटेंट सर्व हो रहा था उसको ये लोग बंद कर सकते थे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टीव वॉजनिक ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पोस्ट ऑफिस में से कुछ गलत चीज़ें सर्व हो रही है तो वो पोस्ट ऑफिस वाले की गलती नहीं है, भेजने वाले की गलती है। तो ये सारे एलिगेशंस लगे एंड kim.com ने ये 2-3 चीज़ें बोली कि बिना पूछे एक तो उन पर स्पाई किया गया और वो न्यूजीलैंड में चल गए थे। न्यूजीलैंड के अंदर आज भी ही इज स्टिल अलाइव। सो न्यूजीलैंड के अंदर वो शिफ्ट हो गए थे, जर्मनी में एक्चुअली में वो पैदा हुए थे। सो न्यूजीलैंड में जाने के बाद यूएस ने वहाँ से दबाव डलवा उन पे प्रिज्म एंड NSA के बारे में ये सारी चीज़ें अगर आपने सुनी हो तो प्रिज्म एक ऐसा लॉ है जिसमें आपको डेटा रिवील करना कंपलसरी हो जाता है। तो kim.com में ये सारे सजेशंस दिए कि अगर ये सारे लॉ निकल गए तो अमेरिका में जितने भी जो सिलिकॉन वैली है और जो भी कंपनी वहाँ पे सेटअप हो रखी है वो नई कंपनीज और सेटअप नहीं होना चाहिए, विच इज़ अ ट्रुथ समवेयर। बिकॉज मैं अपने यूज़र का डेटा क्यों लीक करूँ ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ गुड और बैड, बट मैं अपने यूज़र को प्राइवेसी नहीं दूंगा तो यूज़र मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। दिस गाय हैज़ डन अ लॉट ऑफ वंडर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन 1999 में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल कराई फ़ोन्स के ऊपर। फ्लैश गेम्स थे जितने वो इनकी वजह से आए एंड इतनी सारी चीज़ें डाउन द लाइन करने के बाद इन्होंने मेगा अपलोड के भी, एक्चुअली मेगा इनकी कंपनी के नाम था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और होस्ट करी मेगा के नाम से, जैसे मेगा अपलोड फाइल अपलोडिंग के लिए, मेगा पिक्स पिक्चर अपलोडिंग के लिए, मेगा वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो मेगा वॉज अ बिग गेम जो kim.com ने खेला था इतने अच्छे इन्वेंशंस के बाद। उनका अच्छा था इरादा क्योंकि उस पर क्या हो रहा था कि वो क्लाउड बेस्ड एक सर्वर बना रखा था और उसकी हेल्प से लोग बड़ी साइज़ की फाइल सर्व कर सकते थे ऑल ओवर द इंटरनेट, एक जगह से दूसरी जगह। जो सेम मॉडल अभी ड्रॉपबॉक्स यूज़ ले रहा है, गूगल यूज़ ले रहा है अपने क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एक बार पहले मेगा अपलोड के साथ हो चुकी है। यही बिजनेस मॉडल सेम अब ड्रॉपबॉक्स वगैरह फॉलो करके ये लोग हिट हो रहे हैं। सो समवेयर दिस वाज द बैड थिंग दैट हैपेंड विद kim.com। और सबसे खास बात ये रही थी इसके बारे में कि kim.com इज़ अ नॉर्मल इंटरनेट गाय। उसको पकड़ने के लिए अमेरिका ने 72 पीपल भेजे थे ऑल अलॉन्ग विद मशीन गन्स, 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजे। इतना बड़ा कोई क्रिमिनल तो वो था ही नहीं,
बट स्टिल सब लोगों के सामने हैवी बनाने का, उसका क्राइम हैवी बनाने का ये सारा गेम खेला गया। Kim.com ने एक ये भी एलिगेशन लगाया था कि जर्मनी में जहाँ पे उनकी मॉम थी वहाँ पे भी 5 लोग स्वेट वालों की तरफ से आए और वो भी यूएसपी वगैरह लेके आए थे और जर्मनी में उनके मॉम से उनकी कार छीन ली गई थी, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी। अभी भी Kim.com इज स्टिल अलाइव फाइटिंग फ्रॉम ऑल दी स्टफ। अगर आई एम प्रीटी श्योर ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो Kim.com आज हमें और ज़्यादा काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्वेंट करके दे सकते थे। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे Kim.com अलॉन्ग विद दिस कॉल ऑफ ड्यूटी के नंबर 1 प्लेयर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ही वाज सच अ जीनियस, ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स डाउन द लाइन और साथ में उनकी लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है सारे इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिकॉज उनके पास प्राइवेट यॉट था, उनके पास जेट था, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी थी, उनके पास रिजॉर्ट था बहुत बड़ा जिसको वो यूजुअली .com मेंशन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे उनका Xbox, साउंड रिकॉर्डिंग, उनको साउंड रिकॉर्डिंग का भी काफ़ी शौक था। ये एक रीज़न है कि मेगा अपलोड का एक सॉन्ग भी ऑफिशियली साइड में निकल के आया था जिसमें उन्होंने बताया था एंड टुडे आज भी वो इंटरनेट की फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं ताकि ये प्रिज्म वगैरह जैसे लॉ हम लोगों के ऊपर सर्विलेंस ना कर सके। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए Kim.com ने पॉलिटिकल पार्टी का भी सहारा लिया है। उन्होंने एक इंटरनेट पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बनाई न्यूजीलैंड के अंदर जो कि इतने ज़्यादा वोट ले नहीं पाई, बट स्टिल उन्होंने काफ़ी अता फंडिंग दी उस पॉलिटिकल पार्टी को भी। बट आज भी वो इंसान इन सारी चीज़ों से लड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। रिसेंट उनका जो इंटरव्यू आया है लास्ट ईयर उनको फिर से सेंटेंस हो गया है, बट अगेन वो बोल रहे हैं कि हम ऊपर वाली कोर्ट में ज़्यादा ये चीज़ें लेके जाएंगे। सो टुडे ऑल्सो ही इज़ स्टिल फाइटिंग फ्रॉम ऑल दिस स्टफ एंड वो बोलते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए और बच्चों के लिए सारी फाइट कर रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट का फ्यूचर जो है वो भी खतरे में इससे, क्योंकि प्रिज्म वगैरह हम देख रहे हैं काफ़ी डाउट्स होते हैं पायरेसी के बारे में एंड बहुत सारी चीज़ें जो सर्विलेंस के अंदर आ रही है। सो इंटरनेट के फ्यूचर के लिए वो लड़ रहे हैं एंड सेकेंडली एवरी गाय हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज फैमिली। सो ही हैज़ सम स्मॉल किड्स जिन बच्चों की वजह से ये सारी चीज़ें वो लड़ रहे हैं एंड ही वांट टू स्टे फ्री। आज की डेट में ही स्टिल अलाइव। न्यूजीलैंड के अंदर जो उनका घर है उसके अंदर वो हाउस अरेस्ट हैं और काफ़ी पिछले 6-7 साल से उन्होंने घर के बाहर भी कदम नहीं रखा है। सो व्हाट आई टोटली अंडरस्टैंड कि चीज़ें कम हार्श हो सकती थी एंड समवेयर जिस इंसान ने हमें इतने बड़ी चीज़ें बना के दी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी वजह से पॉसिबल हुई। मेगा अपलोड भी काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट था। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ये सोशल मीडिया का प्लान वो कर रहे थे जो कि जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडन इन दोनों के साथ मिलकर वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। जब भी ये चीज़ें इनकी ये केस वगैरह जब भी निपट जाएंगे ये सारी चीज़ें वो लेके आएंगे बिकॉज ही वांट टू मेक इंटरनेट अ क्लीन एंड अ सेफर प्लेस, क्योंकि वो उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया है कि वी ऑल नो कि हमारा डेटा कितना ब्रीच हो रहा है, कहाँ से ये चीज़ें सर्विलेंस के अंदर आ रही है। सो नेक्स्ट बिग थिंग ही विश टू क्रिएट अ सोशल मीडिया अलॉन्ग विद द पीपल लाइक जूलियन असांज एंड एडवर्ड स्नोडन जो कि डेफिनेटली सर्विलेंस के लिए लड़ रहे हैं। सो ये थी स्टोरी आज के बारे में, Kim.com के बारे में। आई होप हम फिर मिलेंगे ऐसी नई स्टोरीज़ के बारे में एंड आई वुड रियली रिकमेंड इफ यू विश टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंटरनेट, please have a look at the lifestyle of Kim.com. It's amazing out there. So that's it for today's video. See you soon again tomorrow with a new video.